नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और आज हो रही है बात सट्टेबाजी की। जी हां, छत्तीसगढ़ में अब सट्टेबाजी लोगों की जान भी लेने लगी है। सट्टेबाजों के आतंक से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन सट्टेबाजी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। इसे लेकर सियासत भी जोरों पर है। बीजेपी यह सवाल कर रही है कि आखिर सट्टेबाजों को संरक्षण किसका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आइए देखते हैं सट्टेबाजी, सुसाइड और सियासत। जुआ सट्टा के खिलाफ लोग सड़क पर हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। अब तक सट्टेबाजी जेबें खाली करती थी, लेकिन अब जान भी लेने लगी है। रायगढ़ में 2 लोगों ने सट्टेबाजों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद लोग सड़क पर उतर आए। जुआ सट्टा बंद करो की मांग करते हुए लोग सड़क पर उतरे। पुलिस के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है। सट्टेबाजों पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही और किसके संरक्षण में सट्टेबाजी का धंधा जारी है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। ये क्रिकेट के सट्टा जो है, जो सामाजिक बुराई भी है, उसके गर्त में ये चला जा रहा था। लोग भाईवाल लोग इसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए थे, जिसके चलते इसने ये आत्मघाती कदम उठाया। शहर के 2 युवाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें से एक का नाम मयंक मित्तल और दूसरे का नाम मुनव्वर राणा है। और जो जानकारी और जो बातें निकल के आई है, कमोबेश यह निकल कर आ रही है कि इन सब के पीछे में कहीं ना कहीं सट्टे का, जुए का कारण है। सबसे मेरे 2 प्रश्न हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन को ये क्यों पता नहीं चल पा रहा है कि ये जुआ और सट्टा खिलवा कौन रहा है। सट्टेबाजी लोगों की जान ले रही है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन पुलिस सट्टेबाजी बंद करने की जगह मामले की जांच की बात कह रही है। लगातार तो नहीं बोलना चाहिए। आज एक जानकारी आ रही है, उस पर भी हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है कि आखिर क्या कारण है। ये श्योर नहीं है कि एक ही कारण हो सकता है, जिसमें कुछ परिवार वालों द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये शायद जुआ खेलता था कहीं पे जाके, और उसी की जो इसकी देनदारी बढ़ गई थी, उसके कारण ऐसा हुआ है। जहाँ तक समझ में आया, जिस आदमी का नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ दिन पहले ही एक रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उसके ऊपर कार्रवाई करके 151 भी किया गया था जुआ एक्ट के बाद में, और जेल भेजा गया था। उसी आदमी का नाम ये लोग ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें पहले उन लोगों के साथ ये इन्वॉल्व रहा होगा, जिसमें इसका कुछ पैसा उधार में चला गया होगा उन लोगों के पास में, और उनके दबाव में ये किया होगा। बट ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम इसके बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। प्रदेश में सट्टेबाजी के मामले लगातार सामने आ चुके हैं। इस मामले पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक रंजना साहू इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही हैं और पूछ रही हैं कि सरकार क्यों मौन है। आखिर सट्टेबाजों को संरक्षण किसका है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कानून का राज है। बीजेपी के पास मुद्दे नहीं तो ऐसी बयानबाजी करने लग जाती है। प्रदेश का हर वह नौजवान साथी, हर वह युवा जो राज्य की संपत्ति है, हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य है, जिनके कांधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारी होगी, प्रदेश की जिम्मेदारी होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का, पिछले 24 घंटों में 2 युवा साथियों ने आत्महत्या की, सट्टेबाजों के दबाव में आकर। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ऐसी गंभीर मसलों पर सरकार अभी तक मौन है, सरकार चुप है। आखिर इन सट्टेबाजों को संरक्षण कौन दे रहा है। सारे के सारे 15 साल तक सट्टेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके सारे सट्टेबाज। हमारी सरकार आने के बाद तो सट्टेबाजी में अंकुश लगा है। एक चीज बताइए, जो महादेव ऐप नाम का सट्टा है, वो सिर्फ अकेले छत्तीसगढ़ में चल रहा, पूरे देश में चल रहा। कार्रवाई कहाँ हो रही? छत्तीसगढ़ में हो रही। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, यहाँ के अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इस प्रकार का नलगर बयानबाजी करके वो मुद्दों से ध्यान भटकाती है। प्रदेश में सट्टेबाजी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सट्टेबाजों पर लगाम लगाने के लिए सख्ती की दरकार है, लेकिन फिलहाल ये सियासी मुद्दा है। सट्टेबाजी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब इसी मुद्दे पर करते हैं बात। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी का जो मामला है, अब ये सियासी रंग ले चुका है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान
मौजूद हैं। एक तरफ नितिन भंसाली साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, तो उमेश जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सट्टेबाजी जो है वो सामाजिक बुराई है, ये हम सब जानते हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर सट्टेबाजी के चलते कोई खुदकुशी कर रहा है तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। पुलिस जी, पहले मेरी आवाज आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है, वाकई में कुछ प्रॉब्लम है। मैं उसके पहले उमेश जी के पास चलता हूं, उमेश जी से बात कर लेते, तब तक वो टेक्निकल जो इशू है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। उमेश जी, क्या कहेंगे सट्टेबाजी पर? मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि जुआ हो या सट्टा हो, इस पर सख्त लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने खुद ने निर्देश भी दिए थे, हमने खबर दिखाई थी, और इसके बाद ये घटनाएं होना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का विषय हो, इनके मंत्रिमंडल का विषय हो या फिर गृह मंत्री जी का विषय हो, ये लगातार बयानबाजी करते हैं, सख्त निर्देश देते हैं, और इनके सख्त निर्देश का नतीजा इस प्रदेश के अंदर भी यह निकल करके आता है कि एक युवा उन सट्टेबाजों से परेशान होकर के, उन सट्टेबाजों के दबाव में आकर के आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने पर मजबूर होता है। और मुख्यमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री जी के सख्त हिदायत का नतीजा ये निकल करके आया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस युवा के मौत के बाद उसकी अंतिम यात्रा में इस प्रदेश के नागरिकों को तख्ती लेकर के निकलना पड़े। इस सट्टेबाजों पर लगाम लगाओ, जुआ सट्टा बंद करो। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। हम लगातार बीते 3.5-4 वर्षों से लगातार बुलंद कर रहे हैं, लगातार हम सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ तक कि विधानसभा का भी हमने इस विषय को लेकर के घेराव करके छत्तीसगढ़ की सरकार को जगाने का प्रयास किया था कि जुआ सट्टा एक तो काला कारोबार है, वो छत्तीसगढ़ में लगातार फल फूल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब तक उसमें कहीं कोई लगाम लगता हुआ नजर नहीं आता, और दुर्भाग्यजनक परिणाम निकल करके आते हैं। डीजीपी स्वयं बैठक लेते हैं एसपी और आईजी की, और कड़ी हिदायत देते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में जुआ सट्टा चलता हुआ पाया गया तो ठीक नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई करिए। उसके बाद गृह मंत्री स्वयं समीक्षा बैठक लेते हैं, और गृह मंत्री जी अपनी समीक्षा बैठक में स्वयं सट्टेबाजों की और तमाम तरह के जुआ खिलाने वालों की सूची पुलिस के सामने रखते हैं। उसके बाद भी कहीं कोई कार्रवाई निकल करके नहीं आती। मुख्यमंत्री जी अपनी बैठक में कहते हैं कि इस जुआ सट्टा के ऊपर लगाम लगाया जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई कार्रवाई निकल करके नहीं आती है। और इसी समीक्षा बैठक में स्वयं गृह मंत्री जी कार्रवाई निकलकर नहीं आती। नितिन भंसाली साहब के पास चलते हैं। नितिन जी, देखिए, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, डीजीपी हो, सब कह रहे हैं कि इन पर सख्ती बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल फिर भी ये उठ रहा है कि किसका आखिर संरक्षण प्राप्त है जो सख्ती नहीं हो पा रही जैसी कि दरकार है? क्योंकि अगर सख्ती होती तो ये परिस्थितियां नहीं बनती, ये आप भी समझ रहे हैं, और किसी व्यक्ति की जान चली जाना इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए, जो भी युवक की मृत्यु दुखद है, और आत्महत्या किया जाना किसी समस्या का समाधान। आत्महत्या की वजह जो है और भी कुछ हो सकती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है मामले की। परिवार को इस विषय में आत्महत्या की वजह से आरोप लगा, आरोपों पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है। और जैसा कि प्रशासन ने ये बताया भी कि जिस वक्त आत्महत्या की है वो तकरीबन कुछ 1-1.5 महीने पहले किसी केस में पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार भी हुआ था, और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हुई थी उसके ऊपर। तो कहीं अभी इस विषय में सीधा ये नहीं कहा जा सकता कि इस विषय की वजह से या इसकी वजह से हुआ। ये मामला अभी बिल्कुल पूरी तरह से जांच के दायरे में है। बहुत दुखद है, आत्महत्या की है तो उसके कारणों का बिल्कुल पता लगाया जाएगा। और जो लोग ये कह रहे हैं किसी चैनल में बैठ करके इनका संरक्षण उनका संरक्षण, तो मैं बता दूं पुलिस जी, भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य सट्टेबाजी जो करते हैं उनके भाजपा के सदस्य हैं। ऐसे तो कई बार नाम सामने आए। आप देखिए, ऑनलाइन ऐप जो चलता है। हेलो जी, हेलो जी बोलिए।
उमेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और कुछ तकनीकी दिक्कत के चलते आवाज़ कई बार उसमें दिक्कत आ रही है और आ नहीं पा रही है ठीक से आपकी। नितिन जी, उमेश जी के पास जाता हूं। आप कह रहे हैं कि कई सारे बीजेपी के नेता ही इसमें पकड़ाए हैं। उमेश जी क्या कहेंगे? ये बहुत गंभीर आरोप है और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो ये जांच का विषय है, जांच होगी तब पता चलेगा। उसके पहले भी जिस शख्स पर आरोप लगा है उस पर कार्रवाई की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। देखिए, मुझको लगता है कि टीवी डिबेट में बैठ करके कांग्रेस के नेता यह भूल जाते हैं कि वो सरकार में, और सरकार में होने के नाते उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि कहीं अवैध गतिविधि चल रही है, चाहे जुआ की हो, सट्टे की हो या अन्य अवैध गतिविधि चल रही है, तो उस पर लगाम लगाने की महती जिम्मेदारी सरकार की है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी से समर्थक या कोई इन्वॉल्व हो, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इन्वॉल्व हो, ये देखने का काम कांग्रेस के नेताओं का और सरकार का नहीं है। जो भी लोग जवाबदार है, जिम्मेदार है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं और कई कांग्रेस के समर्थकों के नाम निकल करके जुआ सट्टा और इन तमाम मामलों में निकल करके आए हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या यदि इस प्रदेश के गृह मंत्री को सूची सौंपनी पड़े और उस सूची पर क्या कार्रवाई हुई, अब तक गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ स्पष्ट उल्लेख निकल करके नहीं आए, तो समझा जा सकता है कि जब इनकी पुलिस, इनका गृह मंत्रालय अपने गृह मंत्री को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात की और आशंका नहीं जाती है क्या कि किसकी मिलीभगत है? क्या सरकार में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में इस प्रदेश के अंदर में जुआ सट्टा और क्रिकेट का जो सट्टे का काला कारोबार है, क्या उनके संरक्षण में फल फूल रहा है क्या? और यही सवाल आज प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भैया आखिर किसका संरक्षण है? मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार हिदायत दे चुके हैं, उसके बावजूद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, नितिन जी से पूछ लेते हैं ना। नितिन जी, वो लोग घंटे 2 घंटे में जमानत पर रिहा हो जाते हैं। नितिन जी, अगर गृह मंत्री लिस्ट खुद बैठक में, अगर गृह मंत्री खुद लिस्ट दिखाते हैं और पूछते हैं कि साहब ये नाम है, इस पे क्या कार्रवाई हुई आप मुझे बताइए, तो एक तो ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है, एक बात। दूसरी बात कि इस प्रकार की घटनाएं अगर लगातार सामने आ रही हैं, केवल ये एक मामला नहीं है, इससे ज्यादा पकड़ा भी जाते हैं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम ये खबर दिखाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पनप कैसे रहा है, खौफ क्या नहीं है? या तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं जो जिस संजीदगी के साथ कह रहे हैं, या तो अधिकारी नाफरमानी कर रहे हैं, जमीन पर जो जिन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, या फिर संरक्षण। आपके सवालों को और भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ये फले फूले इनके राज में, इनके संरक्षण में यहाँ तक पहुंचे, हम तो खदेड़ने का काम कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में देखिए किस स्थान पर है, बहुत पीछे। उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके आंकड़े देखिए कहां पर है। छत्तीसगढ़ 70वें नंबर पर है आज भी, और ये सब कहां पर है ये भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसपे उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बिल्कुल कड़ाई से जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे अधिकारियों को। साथ ही ऑनलाइन ऐप पर जो ये गेम होती है, जो जुआ होता है, छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है पुनीत जी, यहाँ पर इस विषय में कानून बनाया जा रहा है। यहाँ पर सट्टेबाजों को नहीं बख्शा जाएगा। ये एमसीएक्स, ये क्रिकेट सट्टा, ये ऑनलाइन गेमिंग, ये सब के जन्मदाता आप लोग हैं भाई, पितृ पुरुष हैं आप लोग इन सारे काले कारनामों के, काले धंधों के। हम तो इनको ठीक करने का काम कर रहे हैं और ठीक करके रहेंगे। उमेश जी, सिरे से आपकी सारे आरोप और मेरे सारे सवाल खारिज कर दे रहे हैं नितिन जी, यानी कि कुछ है ही नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि कुछ है ही नहीं। ये चर्चा तो बेजा है लगता है। देखिए, दरअसल में दिक्कत यही है, और मुझको लगता है कि यह भी एक प्रकार से उन अवैध कारोबार वालों को संरक्षण देने का प्रयास है। यदि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठी हुई पार्टी के महत्वपूर्ण लोग अगर इस प्रकार से इन आरोपों को खारिज करेंगे, सीधे तौर पे समझा जा सकता है कि पुलिस के अधिकारी, गृह विभाग इनको कितने गंभीरता से लेगा और ऐसे तथ्यों के आधार पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी।
इस प्रकार से भंसाली जी लगातार यहाँ पर सिरे से खारिज भैया इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अरे सुन लीजिए, हो रहा है भाई, आपके पास तथ्य है, भाजपा के नेताओं के पास कोई तथ्य तो भंसाली जी आपके साथ कार्रवाई करेगी, आप तथ्य तो है नहीं, तब भी बात करने डिबेट में बैठे हैं, आपके पास कोई सबूत है? भाई मैं तो कह रहा हूँ, जो व्यक्ति मृत्यु हुआ उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, आत्महत्या किसी भी बात का, किसी भी समस्या का उपाय नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूँ। पर आप लोग किसी भी विषय पर नेतागिरी करते हैं। लेकिन नितिन जी एक बात बताइए, आपने मेरे सवालों और बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, आप खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गृह मंत्री अगर लिस्ट लेकर बोलते हैं कि ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, तो आप कैसे खारिज कर सकते हैं? कैसे खारिज कर सकते? और जन्मदाता आप कह रहे हैं ना, ठीक है, जन्मदाता तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी? 3.5 साल अभी आपकी सरकार सत्ता 4 साल होने वाले हैं साहब, और गृह मंत्री कुछ महीनों पहले अगर ये पूछे कि क्या हुआ इसका लिस्ट का, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपने 4 साल में, अगर गृह मंत्री 4 साल बाद ये पूछ रहे हैं तो फिर पुलिस ने क्या किया? उदित जी आप उठा लो ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठा लो, बीजेपी वालों को दिखा दो। निरंतर अपराधों में, जुआ सट्टा के मामलों में भी देखिए, जुआ सट्टा कंट्रोल में आया है, लगातार धरपकड़ जारी है। माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी में इतनी तो है, लिस्ट तो दी है कि बोलो भैया देखो, एनसीआरबी के आंकड़े जो है ना, एनसीआरबी के आंकड़े, एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं, नितिन जी और उमेश जी दोनों को मैं बताना चाहता हूं। नहीं देखिए नितिन जी, एक बहुत काम की बात मैं आपको बताता हूं, और उमेश जी आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बड़ी बात यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े जिस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उससे ज्यादा ऐसा लगता है कि यह सियासत के लिए इस्तेमाल होते हैं। पूछिए क्यों? इसलिए क्योंकि जब आंकड़े बढ़े हुए आते हैं तो यह दलील दी जाती है कि साहब हमारे यहां तो हर मामला दर्ज किया जाता है, छोटी से छोटी हर आदमी की शिकायत दर्ज की जाती है, इसलिए ये आंकड़े बढ़े हुए हैं। आंकड़े कम है तो साहब हमारे यहां तो कोई अपराध हो ही नहीं रहा है। ये एनसीआरबी के आंकड़ों पर मत जाइए, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, केवल आंकड़ों से खेल नहीं होता सर, जान जा रही है लोगों की। किसी ने खुदकुशी कर ली, पुलिस जांच कर रही, लेकिन पुलिस की तरफ से आपने एक बार भी सुना, मैंने खुद ने रिपोर्ट दिखाई, एक बार भी सुना कि साहब सट्टेबाजों के खिलाफ तो हम कड़ी कार्रवाई करें? वो कह रहे हैं कि मामला आया हम जांच करेंगे। बिल्कुल जांच करेंगे पुलिस जी, बिल्कुल जांच करेंगे। जांच क्यों नहीं होगी किसी चीज की? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और अपराधी जो है उसको उसके स्थान पर पहुंचाया जाना चाहिए। यहाँ पर कानून का राज है भाई, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है। कानून का राज है, लेकिन उसके बावजूद आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि ये आम लोग हैं? जो आपने देखी होगी शव यात्रा, आपने भी तस्वीर देखी होगी, और मुझे ये बताइए, ये बीजेपी के लोग हैं क्या? ये बीजेपी के लोग हैं क्या जो हाथ में तख्ती लेकर अंतिम यात्रा में कह रहे हैं कि सट्टा कारोबार पर लगाम लगाओ? इसी चीज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 2 स्तर पे इन्वेस्टिगेशन है, ये मान के चलिएगा। जिले के स्तर पर तो हो रही है, यहाँ से स्वयं प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी सीधी मॉनिटरिंग करते हैं ऐसे मामलों में। आपको बता दूं, संवेदनशील है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बिल्कुल ऐसे मामलों को लेकर। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप नितिन जी सही कह रहे हैं, नितिन जी आप बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संजीदा हैं, हम ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये मामले सामने आ रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये था कि पुलिस अधिकारियों पर उनको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो उनकी नजर नहीं आ रही है। यानी इम्प्लीमेंटेशन, आदेश दे दिए गए, इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कहेंगे उमेश जी? इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देखिए पुलिस जी, हर चीज का फीडबैक लिया जाता है। यहाँ मीटिंग होने के बाद चाय बिस्कुट खाकर घर नहीं चले। तो इनकी पुलिस अति उत्साह में जाकर के रविवार के दिन, जिस दिन इनका सट्टा क्लोज रहता है, जिस दिन क्या हुआ, ऐसे बात नहीं बनेगी, कार्रवाई करते हैं और पूरे देश भर के अंदर हंसी का पात्र बनते हैं, और महज 2800 रुपए की जब्ती बना करके पूरे प्रदेश के अंदर में इस बात को साबित करते हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए एक मिनट बस एक मिनट, उमेश जी आप भी, नितिन जी, उमेश जी कुछ कह रहे हैं, नितिन जी पहले उसको सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। उमेश जी कहिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये कार्रवाई के नाम पर भी खाना पूर्ति और अति उत्साह दिखाते यहाँ के पुलिस। रविवार के दिन जब सट्टा पट्टी बंद रहता है, उस दिन जाकर के गृह मंत्री जी के समीक्षा बैठक के बाद कार्रवाई करते हैं, और महज 2800 रुपए की जब्ती
व्यक्ति इनको ये भी पता है उनसे भी चालू होता है। नितिन जी, आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आपको समाज की हर अच्छाई, और नितिन जी एक मिनट, आप सामाजिक दल से, राजनीतिक दल से कोई जुड़ा हुआ होता है तो उसको सामाजिक बुराई अच्छाई हर चीज का पता होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि नहीं, लेकिन उमेश जी से मैं बोल रहा हूं, उमेश जी, सट्टा पट्टी का ही केवल खेल नहीं है ना, आजकल ऐप से भी खेल चल रहा है, इसके अलावा मैच पर भी सट्टा लग रहा है, उसका क्या, और वो पकड़ा रहा है। तो रविवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, कोई भी वार हो, पर भी आ रहा हूँ सर, ऐप पर भी आ रहा हूँ। 365 दिन 24 घंटा हमारी पुलिस सक्रिय रहती है। एक घटना को ले प्रदेश में तो पूरी एक घटना को लेकर पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। मामला जांच में है, इन्वेस्टिगेशन जो है सट्टा वाले वो जा करके यूएई में पार्टी कर रहा है, उसका वीडियो छत्तीसगढ़ में वायरल हो रहा है। भैया अच्छा, ये महादेव आप, नितिन जी, ये महादेव ऐप का कुछ खेला, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पार्टी आप ही की सत्ता में है, तो क्या है ये महादेव ऐप, कैसे रोका जाए? क्योंकि 2-3 बार खबरों में आ चुका है ये कि महादेव ऐप से खेल चल रहा था। ये बिल्कुल पुलिस का प्रशंसनीय कार्य है, इसमें तारीफ करनी चाहिए, पुलिस का तो मनोबल बढ़ाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने तो ये ऑनलाइन गेमिंग पर और सट्टे पर कानून बनाने तक की बात कर दी है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य होगा पुलिस जी जहां पर इन अपराधों पर कानून बनेगा। ये महादेव ऐप जो था, इसके बारे में भी अब आपने बात छेड़ी तो सुन लीजिए। 15-16 साल से ये रैकेट सक्रिय है और इसको तोड़ने में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कड़ी मेहनत की है, 3-3.5 साल की, और पकड़ कर आप देखिए तकरीबन 38 या 39 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है और बाकी सबकी खोजबीन जारी है। ताला लगाकर इनके संरक्षण में जो लोग यहाँ पर धंधा कर रहे थे भाग चुके हैं और जो पकड़ा है वो सलाखों के पीछे हैं। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। प्रदेश में कानून का राज है। कट कमीशन भी होता है क्या इसमें नितिन जी? जंगल का नितिन जी, कट कमीशन कुछ होता है क्या इसमें? नहीं, हमको जानकारी नहीं है, ये पुलिस से पूछिए आप, कट कमीशन, या फिर उमेश बरमोले जी से पूछिए, वो रविवार को खुला रहता है, क्या कट रहता है, क्या कमीशन रहता है, भाजपा वालों को मालूम है। चल ठीक, उमेश जी से पूछिए, उमेश जी, ठीक है, नहीं ठीक है, आप बोलने तो दीजिए उमेश जी को, वो तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी। कट कमीशन वगैरह का कुछ खेल होता है क्या सट्टे के खेल में? देखिए, ये तो बीते 4 वर्षों में जिस प्रकार से यह फल फूल रहा है और बीते 4 वर्षों में अंतरराज्यीय कनेक्शन, नेशनल कनेक्शन जो निकल करके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका जवाब से भंसाली जी के पास बेहतर होगा। और मैं तो सीधे तौर पर पूछ रहा हूं भैया, जो है फल फूल रहा है, इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की आपने, आप बता दीजिए। अरे आप बताइए कितनी गिरफ्तारी हुई, अरे कितनी गिरफ्तारी हुई है? ये महादेव ऐप के नाम पे, पंचायती पकड़ने के नाम पे कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कितने लोगों को सलाखों के पीछे आपने भेजा है? आप बता दीजिए। आप अभी वाहवाही लूट रहे थे ना, अरे आप वाहवाही लूट रहे थे ना, ये इनका जो गुस्सा आ रहा है ना, ये मैं सब समझ रहा हूँ क्यों आ रहा है। आपकी दुखती नस पे हाथ रह गया है, एक आदमी भंसाली जी। चलिए ठीक है नितिन जी, चलिए वक्त यहीं तक की इजाजत दे रहा, सुनिए वक्त यहीं की तक की इजाजत दे रहा है। लेकिन नितिन जी, आपने ये कहा कि दुखती नस पर, दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अगर ये दुखती रग है तो साहब आप हाथ रखते रहिए ना, रखते रहिए, किसी की भी दुखती रग हो, हाँ आप लोग हाथ रखते रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समाज में। जिस तरीके से अगर लोग हाथ में तख्ती लेकर ये कहने लग जाएं कि साहब सट्टे से परेशानी है और इतना घर बर्बाद हो रहे हैं, तो उसको संजीदगी से लीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।